केमिकल फर्टिलाइज़र में पहला तो हम पढ़ लिए थे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। अब हमें पढ़ना है फास्फोरस फर्टिलाइज़र P2O5। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, एक जल में विलय, एक साइट्रिक अम्ल में विलय, एक अविलय। तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे रखना? जल में विलय। जो देखो हम फसलों को जो देते हैं फास्फोरस, तो वो जल में घुलनशील होगी, तो वही तो पौधे ऑब्जर्व कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। या साइट्रिक अम्ल, इससे हमें क्या मतलब, ये क्या, ये नहीं देते हैं, ये मगर पढ़ना है हमारे लिए। तो जल में विलय फास्फोरस कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के उर्वरक? जैसे SSP, इसको बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें 16% फास्फोरस होती है। DAP में कितने परसेंट होती? 46%। MAP में इसका मतलब होता है मोनो अमोनिया फास्फेट। मोनो अमोनिया फास्फेट में 48% होती। TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट 40 से 42%। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा फास्फोरस किस में होती, तो हमारी इसमें होती है MAP मोनो अमोनिया फास्फेट में। सबसे ज़्यादा फास्फोरस किस में होती? मोनो अमोनिया फास्फेट में। और दूसरे नंबर पर किस में है? DAP में। और तीसरे नंबर पर किस में? TSP में। और सबसे कम किस में? SSP में। अगर पूछा जाए सबसे पहला कृत्रिम विधि से सबसे पहला उर्वरक भारत में कौन सा बनाया गया था? भारत में सबसे पहला उर्वरक कौन सा बना? भारत में प्रथम उर्वरक का निर्माण किसका हुआ निर्माण सबसे पहले? SSP का। भारत में सबसे पहले क्या बनाई थी? SSP सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें देखो सिंगल सुपर फास्फेट में हमारी फास्फोरस P2O5 होती है 16% और हमारा सल्फर होता है 12%। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारा इधर आ जाओ, साइट्रिक अम्ल में विलय बेसिक स्लैग में 18% फास्फोरस होती। डाई कैल्शियम में फास्फेट में 34 से 36% होती। अब इधर अविलय, जो पानी में नहीं घुल सकती, ये साइट्रिक अम्ल में घुलेगी। ये पानी में साइट्रिक अम्ल में भी नहीं घुलेगी और पानी में भी नहीं घुलेगी। तो 2 तरह की होती है, एक राग फास्फेट 8 से 40% और हड्डी का चूरा इसमें 20 से 25%। पूछा जाता है हड्डी के चूरे में फास्फोरस कितनी होती? जो हड्डी होती उसमें कितनी परसेंट फास्फोरस? तो 20 से 25% होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना इसको। सबसे ज़्यादा फास्फोरस किस? P2O5 सबसे ज़्यादा किसमें होती? मोनो अमोनिया फास्फेट में कितनी? 48% फास्फोरस होती है। DAP में हमारी 18% होती है। N2 18%, नाइट्रोजन प्लस 46% फास्फोरस और पोटास होती है 0%। DAP में पोटास होती ही नहीं। अब SSP, ये हमें याद रखना है। SSP में हमारी P2O5 कितनी होती है? फास्फोरस होती है 16% और सल्फर हमारी 12% होती है। सल्फर हमारी 12% होती है। राग फास्फेट में फास्फोरस कितने परसेंट होती है? 8 से 40%। 40% और हड्डी के चूरे में कितनी होती है? 20 से 25%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। और ट्रिपल सुपर फास्फेट में कितनी होती है? 40 से 42%। फास्फोरस 40 से 42% ट्रिपल सुपर फास्फेट में। सबसे ज़्यादा पूछा जाए किसमें? मोनो अमोनिया फास्फेट में 48%। दूसरे नंबर पर आती है DAP 46%। DAP में कितना? इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट 46%। इसमें नाइट्रोजन होती है 18% और सिंगल सुपर फास्फेट में 16% होती है फास्फोरस और 12% होती है हमारी सल्फर। और राग फास्फेट में 8 से 40%। तो हमें फास्फेटिक उर्वरक, जो फास्फोरस जिससे प्राप्त होती है, वो इतने उर्वरक हमें ध्यान रखने हैं जो हम फसलों को देते हैं। जो पोषक तत्व
फर्स्ट लोग देते हैं सबसे ज़्यादा हमारी किस में होती है, मोनो अमोनिया फास्फेट में 48% होती है, डीएपी में हमारी 46% फास्फोरस होती है और एसएसपी में 16% होती है, उसमें 12% सल्फर रहता है। ये हमें ध्यान रखना है। और टीएसपी में कितनी होती है, 40 से 42%। ट्रिपल सुपर फास्फेट। अभी बताओ